तो हालेलुया, आप सबको जय मसीह की। आप सबका खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में स्वागत है। आज का मेरा वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें चर्च जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कई लोग आज गलत टीचिंग दे रहे हैं या सही टीचिंग दे रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ही पता लगेगा वो तो, कि लोग कह रहे हैं कि हम खुद चर्च हैं, चर्च नहीं जाना चाहिए, घर में बैठे रहो, आप खुद चर्च हो। क्या ये बात सही है? क्या हमें सिनेगॉग में यानी कि परमेश्वर के प्रार्थना स्थल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इस पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से आपको ये बात समझाई जा सके कि आप परमेश्वर के रास्तों से भटको नहीं। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक वचन को निकालें। आप निकालें सब जन, पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 19 मैं पढ़ूँगा। उसमें लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अगर आप इस 19 से ऊपर की लाइन से अगर आप पढ़ते हो तो उसमें जैसे 13 हो गया, 14, 15, 17 पढ़ते हो, 18 पढ़ते हो, तो उसमें व्यभिचार के बारे में बातें हो रही कि व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि अन्य पाप तो जो मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। कहीं लिखा कि जो अपने अंगों को वैश्य के साथ एक साथ जोड़ता है वो एक तन हो जाते। ये बात इसके अंदर लिखी गई है। अगर मैं 19 पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो वो इसलिए नहीं लिखा कि आप चर्च हो और आप चर्च ना जाओ, बल्कि वो उस टाइम पे इसलिए लिखी जा रही थी क्योंकि जो लोग थे वहाँ के, वो जो उनकी देह थी उस शरीर का वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे। पर आखिरी लाइन में देखो क्या लिखा, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। यानी कि वो ने उस शरीर के इम्पोर्टेंस गिनवा रहा था, उनका जो उनका जो शरीर है, जो देह है, उसके बारे में वो बता रहा था, ये भाई जो तुम्हें मिला है ना, इसकी कदर करो, इससे परमेश्वर की महिमा करो, इस शरीर को वैश्याओं के पास मत लेके जाओ। ये रियल मतलब था उसका, इस वचन का मतलब। पर इस वचन का उल्टा मतलब लोग निकाल रहे, कहते कि अब आप चर्च हो, परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। नो, परमेश्वर का मंदिर आप हो, परमेश्वर आपके अंदर वास करता है कि आप शरीर का दुरुपयोग ना करो, आप शरीर को गलत जगहों पे ना लेके जाओ, आपके कदम कहीं और ना जाए, आपकी आंखें कहीं गलत चीज ना देखें। ये बताना चाहता पौलुस यहाँ पे। आप चर्च हो, मैं चर्च हूँ, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हम और आप इकलौते चर्च हैं, क्योंकि जहाँ 2 से 4 जन इकट्ठे होते हैं वो चर्च होती है, वहाँ परमेश्वर होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लोगों के अंदर ही रहता है। पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप सिनेगॉग मत जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में मत जाओ, उसके भवन में मत जाओ, उसके प्रार्थना घर में मत जाओ। अब लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा कह रहे हैं कि आप प्रार्थना करने के लिए या फिर चर्च मत जाओ, वो क्लियर कहते हैं कि चर्च मत जाओ। मैं पूछना चाहूँगा, क्यों मत जाओ, क्यों ना जाओ? सिर्फ इस चीज़ का जवाब दो, क्यों ना जाओ? मैं मान गया कि मैं चर्च हूँ, मैं चर्च हूँ, आप चर्च हो, पर मैं चर्च आराधनालय क्यों ना जाऊँ? इस चीज़ का जवाब दो, आराधनालय क्यों ना जाऊँ? इसका जवाब नहीं है। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि चर्च मत जाओ, घर में बैठो, आप चर्च हो, आप उनकी ज़िंदगी को देखो। उनके खुद के घर वाले भी आज तक घर में ही बैठे, चर्च नहीं गए कभी। उनकी ब्लेसिंग्स को, उनकी लाइफ को चेक करो, उनकी लाइफ आज तक वहीं की वहीं बैठी हुई जहाँ वो बैठी हुई थी, क्योंकि उन्होंने सीखा यही है, मेहनत करके उठकर मत जाओ, बैठे रहो, सब यही मिलेगा। इसलिए वो लोग बैठे हुए हैं और उनकी लाइफ भी बैठी हुई है। आप और मैं चर्च हैं, ये बात मैं एग्री करता हूँ, पर हम अपने परमेश्वर के भवन में ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए मंदिर है कि हम पाप ना करें। हम चर्च क्यों जाते हैं? आप लोग चर्च क्यों जाते हैं? कि हम परमेश्वर से मिलें, हम अपनी गलतियों को सुधारें, हम पाप ना करें बल्कि उसकी उपस्थिति में बने रहे। सेम एग्जाम्पल उठा के उसने हमें बोला कि तुम भी वही मंदिर हो। उसने ये नहीं कहा कि तुम ही मंदिर हो, उन्होंने कहा तुम भी वही मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। उसको पता था परमेश्वर का मंदिर क्या है, परमेश्वर का मंदिर पहले क्या लिखा गया। पहले के लोग जो मंदिर जाते थे, जो नए नियम में भी जा रहे हैं लोग, उस मंदिर को देखते हुए उसने इस मंदिर का एग्जाम्पल दिया कि आप वही मंदिर हो, ताकि आप ये ना सोचो कि चर्च जाएंगे तो ही पाप से आज़ादी मिलेगी। बट उन्होंने कहा तुम खुद चर्च हो,
ताकि तुम्हें ये लगता रहे मैं ऑलरेडी चर्च में बैठा हूँ और मैं पाप ना करूँ। ये एग्जैक्ट मीनिंग था इसका। उसने मंदिर का एग्जाम्पल उठाया, आपको मंदिर बनाया ये कहते हुए कि आप पाप ना करो, क्योंकि जब मंदिर में जाते हैं तो हम पाप नहीं करते, हम थोड़ा धार्मिक बन जाते हैं, हम साफ सुथरे बन जाते हैं। सेम एज इट इज उन्होंने उठा के आपके ऊपर एग्जाम्पल मारा कि भाई तुम भी वही चर्च हो, तुम भी चर्च हो। ये मत सोचना कि चर्च जाएंगे तो ही पाप छूटेगा, नो, तुम चर्च हो, वैश्याओं के पास मत जाना। ये एग्जाम्पल था इसका, पर लोगों ने कहा मंदिर ही मत जाओ, चर्च ही मत जाओ। मैं कहना चाहूँगा अगर आप सही शिक्षा नहीं दे सकते, अगर आपकी प्रार्थना से, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो और आपकी चर्च में लोग नहीं आ रहे, तो लोगों को ये झूठी टीचिंग दोगे कि अब दूसरी चर्च में मत जाओ ताकि लोग आपके पास आ जाए। क्या ये एजेंडा आप यूज़ करना चाहते हो कि मैं लोगों को बोलूँगा कि चर्च मत जाओ भाई, मेरे साथ जुड़े रहो, यहीं बैठे रहो, घर में ही रहेंगे हम सारे? ऐसे कलीसिया बना लोगे आप, लोगों को भटका के आप चर्च सवार लोगे। यहेजकेल की पुस्तक में पता क्या लिखा है? वो भविष्यद्वक्ता जो मेरी ओर से नहीं बोलता और लोगों को झूठ बोलता है, उसके मैं विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा, यानी कि उसके खिलाफ परमेश्वर खड़ा। याद रखना, आप लोगों को ये कह रहे हो कि चर्च मत जाओ, मंदिर मत जाओ, आराधनालय मत जाओ, आपको मतलब पता कितनी बड़ी गलती कर रहे हो लोगों को परमेश्वर के भवन से तोड़ के। अरे उसने लिखा एग्जाम्पल देके कि तुम भी वही चर्च हो, तुम भी वही मंदिर हो, ताकि तुम अपने आप को ये मत समझो कि जी हम संडे चर्च जाएंगे तभी हम पवित्र होंगे। नो, आप डेली पवित्र हो, आप क्योंकि रोज चर्च के अंदर बैठे, क्योंकि आप खुद एक चर्च हो। ये एग्जाम्पल था उसका देने का मतलब, ये मतलब था उसका। अगर मंदिर अगर पौलुस ने लिखा है ये बात कि हम ही मंदिर हैं, तो मैं आपको एक वचन देता हूँ, उस वचन का मेरे को मतलब समझा, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता। उसमें लिखा प्रेरितों के काम 3:1, उसमें पता क्या लिखा? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। अब मुझे बताओ, पतरस और यूहन्ना मंदिर क्या करने जा रहे थे? अगर वो खुद मंदिर थे तो क्या यीशु मसीह ने उनको नहीं सिखाया था ये बात कि आप मंदिर हो, तुम लोग कभी चर्च मत जाना, आराधनालय में मत जाना, सिनेगोग में मत जाना, घर बैठे रहो? पतरस यूहन्ना के अपने पर्सनल घर थे, वो ऑलरेडी ब्लेस्ड थे, पर लिखा वो मंदिर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और वहां उन्होंने लंगड़ा चलाया। और लोग लंगड़े को कहाँ लेके आ रहे थे? पतरस के घर पे लेके आ रहे थे? नहीं, चर्च लेके जा रहे थे, मंदिर में लेके जा रहे थे, सिनेगोग में लेके जा रहे थे। समझ आ रहा आपको मैं क्या समझा रहा हूं? पतरस और यूहन्ना घर भी प्रेयर कर सकते थे, पर वो कहाँ जा रहे थे? लिखा चर्च जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे। क्या करने? प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। और लंगड़े को लोग कहाँ लेके जा रहे थे? पतरस के घर? नहीं, चर्च लेके जा रहे थे। हालेलुया। चर्च का बहुत गहरा मतलब है। जो लोग इस चर्च के गहरे मतलब को समझ नहीं पाए ना, अब उन्होंने इसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया कि चर्च होना ही नहीं चाहिए। एक ये मैं लोगों को कहना चाहूँगा, लोग जो ये कैप्शन डालते हैं कि चर्च बिल्डिंग में नहीं है, बिल्डिंगें बंद पड़ी हैं, आज लोग घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है और लोग घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, देखा बिल्डिंग किसी काम नहीं आई। अरे मेरी बात सुनो यार, लॉकडाउन है, हम लोग घर में प्रार्थना कर रहे हैं, क्या चर्च जाने के बाद सोमवार से शनिवार हम घर में प्रार्थना नहीं करते? दो जवाब इस चीज़ का। क्या सोम से शनिवार तक हम घर में ही तो प्रार्थना करते हैं ना? तो क्या हम घर में चर्च लग गया हमारे? वो नो, चर्च, आराधनालय, सिनेगोग, इनका मतलब बहुत अलग है। मैं सिनेगोग का मतलब आपको बताना चाहूँगा। फोटो आपके सामने आ रही होगी सिनेगोग, इसका मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें लिखा अ बिल्डिंग वेयर ज्यूइश पीपल गो टू प्रेयर और टू स्टडी देयर रिलीजन। उसको हिंदी में लिखा गया यहूदियों का प्रार्थना गृह या धर्म शिक्षा स्थल सिनेगोग। अब इसका मतलब अ बिल्डिंग वेयर ज्यूइश पीपल गो, यानी कि जहाँ पे यहूदी लोग जाते थे, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे यहूदी लोग जाते थे क्या करने? गो टू प्रे और टू स्टडी देयर रिलीजन, यानी कि अपने धर्म के बारे में, धर्म यानी कि वचन, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए कहाँ जाते थे? सिनेगोग जाते थे, चर्च जाते थे। आप कह रहे हो चर्च ही मत जाओ, घर बैठे रहो।
अगर घर ही बैठना था तो पतरस उन्हें घर ही बैठे रहते, कभी लंगड़ा जाके मंदिर में ठीक ही नहीं होता। चर्च, सिनेगॉग, धर्मस्थल, इन चीज़ों के बहुत गहरे मतलब हैं। जो लोग आलसी हैं, जो लोग जाना नहीं चाहते, जिनको घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए ना, वही लोग ये टीचिंग फैला रहे हैं कि चर्च मत जाओ, घर में बैठो। ये आलसी लोग हैं सारे, ये वही टीचिंग फैला रहे हैं। जिन लोगों ने चर्च जाके सामर्थ पाई है उन लोगों से चर्च का मतलब पूछो जाके कभी कि चर्च जाने का मतलब क्या होता है। अभी 2-4 थोड़े दिनों में लॉकडाउन खुल जाएगा और चर्चेज स्टार्ट हो जाएंगी। चर्चेज में इतनी बेदारी आएगी, इतनी बेदारी आएगी कि संभाली नहीं जाएगी लोगों से। और वो लोग जो ये कहते हैं कि चर्च जाना नहीं चाहिए, उन लोगों को देखना वो तब भी घर बैठे रहेंगे। मुझसे पूछो, इन 2 महीने में जो लॉकडाउन चला है, जो पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, मैंने 4-8 संडे चर्च नहीं लगाई, मेरा जी रो रहा अंदर से। परमेश्वर चर्च खोल, वो आनंद से भरी संगतियां लगानी है। चर्च खोल, ओपन कर चर्च। और मैं बिलीव कर, कैसे मैं सोच नहीं पा रहा हूँ ये लोग कैसे घर बैठ जाते जाके ये कह के कि चर्च नहीं जाना चाहिए। अरे जिसने चर्च का आनंद चख लिया वो चर्च को छोड़ नहीं सकता। अगर रियल क्रिश्चियन जो परमेश्वर के लिए नाचता है, चर्च उसके भवन में जाता है, नाचते हुए जाता है, उनसे पूछो चर्च का मतलब। आप कह रहे हो चर्च नहीं जाना। मैं एक वचन और पढ़ना चाहूँगा, इसमें लिखा, पुराना नियम निकालेंगे सब जन, और मलाकी की पुस्तक आखिरी पुस्तक है, उसका 3 उसका 10 में पढ़ना चाहूँगा। उसमें क्या लिखा, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जो रखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। क्या लिखा, दशमांश कहाँ लेके आओ, मेरे भवन में लेके आओ, मेरे घर में लेके आओ। आप दशमांश निकाल के अपनी परली जेब में रख लेना अगर आप चर्च हो तो। आपके कहने का मतलब ये नहीं कि आप चर्च हो तो दशमांश इस जेब से निकालो, परली जेब में डाल दो। मैं ही चर्च हूँ, मैंने चर्च में दशमांश डाल दिया। आप ऐसा क्या करो ये बहुत मजाकिया बात है कि आप चर्च और घर बैठे रहो। मैं कह रहा हूँ आपको कि दशमांश निकालो और अपनी परली जेब में डाल दो। क्यों, क्या ये कह के कि मैं चर्च हूँ, मैंने चर्च में दशमांश डाल दिया। अरे बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो, बाइबल पढ़ो ना कह रहे हो कि दशमांश निकालो। मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। मैं आपको सच बताऊं, जो लोग ऐसा कहते हैं ना, मेरी तो हंसी आती है बहुत ज़्यादा कि अब ये बंदे जो दशमांश देते थे, जब दशमांश निकालते भी क्या करेंगे उस दशमांश का। अब ये क्या करेंगे जी, मैं चर्च हूँ, जेब से दशमांश से निकाला और जेब में डाल दिया वापस, ये कह के कि मैं भवन। ऐसा बाइबल नहीं बता रही। प्रेरितों के काम में पौलुस ने जो जो बातें लिखी हैं, जो कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखी हैं, वो बातें अलग है। उनका कहने का मतलब अलग। उन्हें मंदिर का एग्जाम्पल आपको बनाया है, ना कि आपको ये कहा कि घर में एक सीट लगा के बैठे रहो। नो, चर्च जाने का मतलब कुछ और है, घर में प्रार्थना करने का मतलब कुछ और है। हालेलुया। एक वचन मैं आखिरी पढ़ना चाहूँगा। ये आखिरी वचन ये आपकी आंखें खोल देगा। इसमें लिखा, प्रेरितों के काम 13 उसका 42 मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। अब मैं इसका 44 पढ़ूंगा। अगले सप्ताह के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हुए। आमीन। अगर मैं इसको इंग्लिश की बाइबल में पढ़ता हूँ, एक्ट्स की पुस्तक में अगर मैं इसको पढ़ूँ तो इसका मतलब आप सुन के शॉक्ड होगे। इसमें लिखा, अगर मैं निकालूँ इसका 13 का 42, इसका 13 का 42 में पढ़ूँगा। इसमें लिखा, एंड व्हेन द ज्यूज वेंट आउट ऑफ द सिनेगॉग द जेंटाइल्स बेग्ड दैट दीज वर्ड्स माइट बी प्रीच्ड टू देम द नेक्स्ट सबत। अन्य जातियां कह रही थी, उनसे भीख मांगते हुए कह रही थी कि दोबारा ये वचन हमें सुनाया जाए, दोबारा ये संगति लगाई जाए, दोबारा हम सिनेगॉग में आएंगे। लिखा, दोबारा चर्च लगाएंगे और लोग इकट्ठे हुए भारी मात्रा में।
सिनेगॉग लगाया गया वहाँ पे दोबारा, और लोगों ने भीख मांगी कि चर्च लगाओ, वचन सुनना। आज भी मेरे पास कॉल आते हैं और लोग कहते हैं कि ब्रदर कब चर्च खुलेगी, हम आने के लिए तड़प रहे, हमारे अंदर बैठा नहीं जा रहा हमसे घर, हमें चर्च आना है। और कई लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनके स्टेटस पढ़ रहा हूँ, कहते हैं चर्च मत जाओ, हाँ बिल्डिंग में मत जाओ, कहीं मत जाओ, घर के बेड पे बैठे रहो, हाँ बैठे रहो, कोई चर्च नहीं जाना। दशवांश एक जेब से निकाल के दूसरी में डाल देना है कि भवन में डल चुका दशवांश। क्या कर रहे हो? अन्य जाति कह रही चर्च लगाओ, मसीह लोग कह रहे चर्च मत जाओ। गलत टीचिंग से बाहर निकलो, मोह माया छोड़ दो, मुंह देखा न्याय मत करो, शक्ल देख के वचन मत सुनो, सिद्धता देख के वचन सुनो कि कौन सिद्धता से प्रचार कर रहा है। मेरा ये मकसद था कि मैं आप तक इस वचन को पहुंचाऊं कि आप लोग देखें और समझें कि चर्च का मतलब क्या है, सिनेगॉग का मतलब क्या है। मेरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपने एंजॉय भी किया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये समझेंगे कि चर्च क्यों जाना चाहिए, चर्च का मतलब क्या था, आराधनालय में क्यों जाना चाहिए, हमारे दशवांश वहाँ जाकर देने क्यों चाहिए। आपको मतलब समझाएगा पवित्र आत्मा। गलत टीचिंगों से बाहर निकलो और उन लोगों को भी समझाओ। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करो, अपनी कलीसियाओं तक शेयर करो कि हमें संडे चर्च जाना क्यों ज़रूरी है, हमें एक दिन परमेश्वर के पास जाना क्यों ज़रूरी है, उसके भवन में जाकर आराधना करना क्यों ज़रूरी है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के नज़दीक जा सकें, उसके निकट जाके उसकी इच्छाओं को जान सकें। एक संगति बहुत ज़रूरी है, एक माहौल बहुत ज़रूरी है। घर में बैठ के आप वो संगति क्रिएट नहीं कर सकते। अपनी प्रेयर रूम के अंदर आप घुटने टेकर अकेले प्रेयर कर सकते हो, पर वो 100 लोगों की भीड़ कहाँ से लाओगे। कुछ संगत, मैं नहीं कहता कि वो 100 लोग ही आपको सिखाएंगे, नो, मैं एक माहौल की और एक संगति की बात कर रहा हूँ। एक संगति होनी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह चेले एक संगति में रहते थे, आपस में एक दूसरे को समझाते थे, समझते थे। आप अकेले घर पड़े रहोगे तो कौन समझाएगा आपको, आपकी गलतियों के ऊपर डंडा कौन मारेगा। आप अपने लिए खुद ही पास्टर हो, आप खुद ही बिलीवर हो, खुद ही प्रॉफिट हो, सब कुछ हो। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आपका लेवल क्या है, आपको पता नहीं लगेगा आप कहाँ तक डूबे हुए हो और कहाँ तक अभी बचे हुए हो। बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठ के सब कुछ नहीं होगा। घर में बैठ कर ही अगर आग उतारनी होती तो एलिया कभी उन्हें पहाड़ पर लेकर ना जाता। नहीं, घर में बैठ रहे हो सारे, मैं दिखा दूंगा, ग्रिलों पे आकर देख लेना अपनी। नहीं, चर्च का मतलब कुछ और। अपनी इस वीडियो को अपने लोगों तक भेजो ताकि वो समझें रियलिटी में चर्च क्यों जाना चाहिए, संडे चर्च क्यों ज़रूरी है। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को सुना और देखा। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा और आपकी बुद्धि में बड़े पर्दे को हटाएगा और आपको सिद्ध करेगा। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। आप सबको जय मसीह।